एक नया मुद्दा है जो कश्मीर के हमारा एक साथी है अंकुर शर्मा, वो वहां लड़ाई लड़ रहा है। जब यह पूछा गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर पहला राज्य है जहां 70% मुसलमान हैं, तो 30% लोग कौन है भाई? तो बट नेचुरल होगा वो माइनॉरिटी में होंगे। तो उसमें डोगरा हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, तमाम सारे लोग हैं। लेकिन जब यह सवाल उठा तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने कहा कि कश्मीर में तो मुसलमान माइनॉरिटी में हैं। अब यह देश को समझ नहीं आया कि यह कौन सा गणित है भाई। यह 1400 साल पहले शुरू हुआ था, यह किसने इजाद किया था नहीं पता। ऐसी लक्षद्वीप नाम की एक जगह है, आप सब लोग जानते होंगे, वहां 96% मुसलमान हैं, वहां पे भी मुसलमान माइनॉरिटी में है। तो हमारे यहां जो सुप्रीम कोर्ट है, कभी कभी तो मुझे ये शक होने लगता है कि जब आप उनसे पूछेंगे तो अच्छा ऐसा हो गया है, अरे बड़ी अच्छी बात बताई आपने हमको। तो जिनको नाली साफ करने से लेके जस्टिस लोहिया की मौत से लेकर के तमाम काम बचे हैं, उनको इतना बड़ा फ्रॉड नजर नहीं आता, जो दिन भर कॉन्स्टिट्यूशन से खेलते हैं सुबह से लेकर शाम तक। तो जब अंकुर शर्मा ने ये पिटीशन डाली कि भाई जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटी में जो लोग हैं उन्हें माइनॉरिटी का पैसा नहीं मिलता, तो उन्होंने एफिडेविट लिख के दिया कि जम्मू कश्मीर में तो मुसलमान माइनॉरिटी में है। तो सुप्रीम कोर्ट की भी समझ नहीं आया कि ये कौन से नए लोग हैं भाई ऐसी बात कह रहे हैं। तो पता यह चला कि जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बना हुआ है यही फ्रॉड है। इसलिए कि संविधान में यह कह सकता है कि राज्यों के स्तर पर तो कोई माइनॉरिटी हो सकता है, राष्ट्रीय स्तर पर कोई माइनॉरिटी नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमान माइनॉरिटी का नाम दिया जा रहा है उनको, यह अलग बात है कि 20-21 करोड़ की जनता भी माइनॉरिटी में है, 10-5 मुल्क बन जाएंगे उसके बाद भी माइनॉरिटी में है। और इस माइनॉरिटी के चलते हर दूसरी बात पे माइनॉरिटी, अल्पसंख्यकों का ख्याल नहीं रखा गया। देखिए एक भी मुसलमान नहीं आया, तो भाई जब 56 थे तब क्या कर लिया था आपने, तब क्या हो गया था? तो इस सोच के साथ अगर लोग ये कहें कि ये माइनॉरिटी के लोग हैं और 56 मुसलमान थे, अब 2 आए हैं जीत के, तुम वो नहीं रहेंगे तो मुसलमानों की हिफाजत कौन करेगा? ये सब सरासर झूठ है और ये भारत की मेजॉरिटी के ऊपर काला दाग लगाने वाली बात है। जब कोई भी नहीं था तब भी इस देश में किसी ने किसी को नहीं मारा था। जब हम साथ लड़ रहे थे तब भी आपने क्या किया था? आपने तो मुल्क धर्म के नाम पे बनाया था, आपको जाना चाहिए था, आप नहीं गए। हमने फिर भी कहा आप यहां रहिए। लेकिन यह कैसे मुमकिन है भाई कि यकायक आपको एक दिन लगेगा कि अब हमने धर्म बदल लिया है, तो अब धर्म बदल लिया है तो हमको अलग मुल्क चाहिए। यह गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिएगा। यह आप अपना धर्म बदलेंगे तो उसके साथ साथ आपकी लॉयल्टीज भी बदल जाएंगी और जमीन का टुकड़ा भी आपको अलग चाहिए। तो पाकिस्तान उन्होंने मांगा होगा, दिया तो आपके लोगों ने था, लेकिन भाई ये देश अब कोई बंटवारा तैयार नहीं है देने के लिए। जिसको रहना है इसी मुल्क में रहे। अगर इस मुल्क की खराबियां हैं तो खराबियों के साथ रहे, अच्छाइयां हैं तो अच्छाइयों के साथ रहे। ये अलग से नहीं होगा टच मी नॉट। क्या आप मालदा बना देंगे, आप कश्मीर बना देंगे, आप कैराना बना देंगे, आप करीमगंज बना देंगे और लोग इसलिए नहीं आपसे कुछ कहेंगे और व्यवस्था इसलिए चुप रहेगी कि भाई देखो ये माइनॉरिटी में है। तो ये जो माइनॉरिटी की मेजॉरिटेरियनिज्म है ये खतरनाक है। आप जहां मेजॉरिटी में होते हैं वहां कश्मीरी पंडितों को लाखों की तादाद में निकाल देते हैं आप सरे बाजार, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि देश इस बात को कहता है भाई ये तो माइनॉरिटी में है। ऐसी माइनॉरिटी देश के लिए खतरनाक है। इसलिए मैंने कहा कि जनरल जैकब की क्या माइनॉरिटी थी, मानिक शाह की क्या थी, अरजान सिंह की क्या थी, इस देश ने पूछा नहीं। उनका कंट्रीब्यूशन पूछिए। 21 करोड़ होने के बाद आपके शहर में 2015 में एक आदमी को डर लगने लगा। फिर वो डर क्या हुआ, वो तो बीवी के साथ कहीं जाने वाले थे, गए नहीं, कोई बात नहीं। फिर 2018 में एक साहब को डर लगने लगा
वो भी मेरी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये नैरेटिव चल क्यों रहा है? ये डर का मामला नहीं है। डर लगना चाहिए तो पारसियों को लगना चाहिए, बौद्धों को लगना चाहिए, जैनों को लगना चाहिए, सिखों को लगना चाहिए, पारसियों को लगना चाहिए। उनको डर क्यों नहीं लग रहा है? वो तो 1.5-2% है भाई। आप 21 करोड़ लोग हैं, आपको डर लगता है? ये डर नहीं है, ये डर नहीं लग रहा, ये डराना चाहते हैं आप। और इस देश की मेजॉरिटी को बार बार आप ये कहना चाहते हैं कि हम अगर ये कहेंगे डर लग रहा है तो 57 मुल्क सब हमारे साथ खड़े होंगे और इस मुल्क का मुसलमान जो है वो कुछ भी कर सकता है। ये डर मत कराइए, हाँ बार बार मत बताइए। 5000 साल पुरानी सभ्यता जिसके अवशेष आपके पास मौजूद हैं, लोग उससे पुरानी कहते हैं, वो कह सकते हैं, मैं उन पे कोई डिबेट नहीं कर रहा। ये 5000 साल पुरानी सभ्यता और 5000 साल पुरानी मान्यताओं से जीने वाले आप लोग, आपको उस समय रहते अपना हथियार और अपनी सोच बदल लेनी चाहिए।